जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा, CDS2 के लिए आपके पास मात्र 90 डेज बचे हुए हैं। तो इन 90 डेज में क्या स्टडी प्लान बनाएं जिससे आप मैथ्स के सिलेबस को रिवाइज कर पाएं और लास्ट में एग्जाम से पहले आप PYQs को भी सॉल्व कर पाएं। तो ऐसा क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको आज वही बताने वाला हूं। लेकिन अगर उससे पहले बेटा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दो वीडियोस के लिंक देख सकते हैं कि आपको CDS के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और क्या आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और इवन अगर आप CDS2 के लिए भी बेटा आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तभी आप इन 90 डेज में अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। लेकिन स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, उससे पहले मैं सबसे पहले बेटा डिस्कस करता हूँ कि आपकी दिक्कत क्या होती है। जैसे आप लोगों के साथ, ये तो मैंने बहुत कम आपके लिए भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम दिक्कत आप लोगों के साथ क्या होती है कि सर हम पढ़ें कैसे, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, किस टीचर से पढ़ें या किस बुक से पढ़ें, या सर 90 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। मैथमेटिक्स है, GS है, आपको इंग्लिश भी करना है और इतना सिलेबस इनका वास्ट है, कैसे इनको हम बकलब करें, या हम 5 से 6 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ें। और ये तो बहुत कम है बेटा, इससे ज्यादा आपके बहुत सारे इश्यूज और भी हैं। देखो, अगर आपको बेटा CDS टारगेट करना है और अगर आप CDS2 टारगेट कर रहे हो तो इन सब चीजों से आपको बेटा ओवरकम खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, किसी के कहने से आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आप सोच रहे हो। देखो, एंजाइटी होना अच्छी बात है, आपको ये एंजाइटी होना चाहिए, आपको ये घबराहट होना चाहिए कि यार 90 डेज में हम कैसे करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। ये अगर आपको फील हो रहा है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब बेटा आप सही रास्ते पे नहीं है। तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन अब आपको करना है क्या, अगर आप ये सब चीज सोच रहे हैं ना बेटा, सोचने से कुछ नहीं होगा है। ठीक है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। वो किसी के कहने से या किसी को देख के नहीं आने वाला है। आप अपनी फैमिली को देखो, आप अपने आप को देखो। आपको 2 स्टार चाहिए अपने एक कंधे पे। वो फील जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना अभी से ही, तो आप बेटा सेल्फ मोटिवेटेड होगे। आप एक गोल, आप अपने लिए आप एक गोल सेट करो, एक टारगेट करो। तभी आप अच्छा बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे, इन सारी की सारी निगेटिव थॉट्स को आप एक साइड कर दो। ठीक है, ऐसी चीज आना अच्छी बात है। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि यार कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, मतलब आपके दिमाग में बैकएंड पे है, लेकिन इसको छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी एक सब्जेक्ट से बेटा आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मैथमेटिक्स कैसे स्टार्ट करेंगे। सिलेबस बेटा आप सभी को पता है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपने बेटा एनालिसिस वाला वीडियो, बुक वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप जाके देखो। आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि भाई किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डे बाय डे। ठीक है, एक दिन में आपको बेटा कितना घंटे पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको जो है कितना टाइम देना है। इन 90 दिन को आप अपने लिए कैसे टारगेट सेट करेंगे, Day 1, Day 2, Day 3। ठीक है, और इसी से बेटा अगर आप देखोगे ना, लास्ट में आपकी तैयारी, आपका रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। इसके अलावा आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। करना है क्या, आपको ध्यान कैसे देना है। देखो, आप सभी को पता है बेटा, अर्थमेटिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी, मैथ्स को अर्थमेटिक और एडवांस। अब अर्थमेटिक में अगर बेटा आपने एनालिसिस में देखा है तो मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम से 50% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सब पढ़ना है। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बेटा बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। ये वीडियो आपको मिल रहा है 29 तारीख को। ठीक है, 29 मई। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बेटा लागू करना है या इसको अप्लाई करना है। ठीक है, 1 जून से लेके, ठीक है, 29 अगस्त। आपको पता है बेटा 1 सितंबर को आपका एग्जाम है। आप देखो बेटा, 1 जून से लेके 29 अगस्त तक आपके पास पूरे 90 डेज है। मतलब अभी अगर आप 29 तारीख को बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी आपके पास 2 दिन है ये सोचने के लिए। ठीक है, 30 और 31 में आपके पास पूरे 2 दिन है। आप इंजॉय करो, आप सोचो कि भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वो बेटा माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा। ये जितने भी निगेटिव थॉट्स है ना, इनको बेटा आप खुद से ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास है ही नहीं। आपको बैठना पड़ेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब भी आप कुछ कर पाएंगे। कैसे करना है देखो, अब मैंने बोला कि 2 दिन आपके पास है। ठीक है, आप 2 दिन सोचो आराम से, 30 और 31 आराम से बैठो, सोचो, आप पढ़ो, एंजॉय करो। कैसे पढ़ना है उस चीज को देखो। बेटा सबसे पहले आप स्टार्ट करो अर्थमेटिक से, क्योंकि अर्थमेटिक से आपको पता है बेटा वेटेज बहुत कम होता है, तो उसको पहले आप निपटा दो। कैसे निपटाना है, डे बाय डे, क्योंकि आपको भी पता है बेटा आप एक दिन में सारा कुछ तैयार नहीं कर सकते। आप डे बाय डे इसको ब्रेक करो। जैसे अर्थमेटिक में आपको पता है नंबर सिस्टम ज्यादा आता है, तो पहले इसी को हम जो है निपटा देते हैं।
डेसिमल और फ्रैक्शन, मतलब 1 तारीख से 1 जून से आप टारगेट सेट करो कि हमें एक दिन में डेसिमल और फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। और बेटा आपको ना दिन में ध्यान रखो, बस आपको 2 घंटे देने हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को छोड़ के अगर आपने दिन में 2 घंटा डेसिमल और फ्रैक्शन को दे दिया, ये पूरा टॉपिक आपका बेटा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 2 घंटा, क्योंकि आपको बेटा इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको उनको भी टाइम देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बेटा इसमें ये बनाया है, स्टडी प्लान आपको एक बना के दिया है मैथ्स में, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे पाए, आप अपने करंट अफेयर पे भी ध्यान दे पाए, इंग्लिश पे भी ध्यान दे पाए, आप अपने जीएस पे भी ध्यान दे पाए। इसीलिए मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ आप 2 घंटे पढ़ो, उससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको टारगेट दे रखा है कि अर्थमेटिक आपको टारगेट लेके चलना है 27 दिन में, कि आपको 27 दिन में इसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, 1 तारीख से आप लग जाओ, पहले दिन 2 घंटे आपको पढ़ना है बेटा, 2 से 3 घंटा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब ये 2 से 3 घंटा आप लगातार पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक देके पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपको बस ये होना चाहिए, आपके दिमाग में गोल होना चाहिए कि आज 1 जून को हमें डेसिमल और फ्रैक्शन कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक दिन में बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक होता है बेटा, 2 दिन में इसको आप कंप्लीट कर दो। अब कंप्लीट करने का मतलब क्या है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप इसको कंप्लीट कर दो, इसका मतलब है कि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनके जो रूल हैं, उनको आप याद करो। मतलब बेसिक आपको पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ध्यान रखो किस पे काम करना है अभी, ये जो बेटा हम 1 तारीख से भी लेके चल रहे हैं ना, लास्ट के 20 दिन छोड़ दो, उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। अभी आपको इसमें सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस आपको आना चाहिए, बेसिक एनालिसिस आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए। लेकिन इनके बेटा सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। पहले आपको उन पे कमांड करना है, उनको सिर्फ याद करना है, अप्लाई करना आप सीख जाओगे बाद में। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखो बेटा, आपको प्रैक्टिस यहाँ पे भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप फॉर्मूले याद कर रहे हो उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स 2 दिन में आराम से हो जाएगा। अगर आपने एक दिन में 2 घंटा और 3 घंटा इनको दे दिया बेटा, 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारी ऑब्जर्वेशन नंबर के ऊपर, सारे के सारे इनके जो स्टेटमेंट है वो याद करने हैं। उसके बाद आपको बेटा यूनिट डिजिट, 4 रूल है, याद कर लो, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फैक्टर एंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये एक दिन में बेटा आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें फिर भी आपको 2 दिन दिए। क्यों, क्योंकि फैक्टर और बेटा नंबर ऑफ जीरोस थोड़ा सा डिविजिबिलिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये टारगेट आपको सेट करना है डे बाई डे, कि 1 तारीख को हम बेटा कंप्लीट कर देंगे डेसिमल और फ्रैक्शन, अगले दिन क्लासिफिकेशन और नंबर। और आपको ये और करना है कि जैसे जैसे आप सिलेबस आगे लेके जाओगे ना बेटा, पीछे का रिवाइज आप करते रहो। 10 से आप 15 मिनट 20 मिनट पहले वाले टॉपिक को आप रिवाइज करो। उसके बाद देखो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, नंबर सिस्टम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेटा आपको इसको 3 दिन देना है। और 3 दिन में इसको अच्छे से रूल याद करो, सारे के सारे थ्योरम्स जो है इनकी वो याद करो, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस है उनको अप्लाई करना सीखो वहाँ पे। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों टॉपिक से बेटा ज़्यादा क्वेश्चन आता है सीडीएस में, इन दोनों टॉपिक से आपको भर भर के क्वेश्चन दिख जाएंगे, इसीलिए इस पे भी हमने जो है 2 दिन दिया। अब एचसीएफ और एलसीएम ना आपको एल्जेब्रा के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे उसको हम करेंगे अलग। यहाँ पे आपको बस बेसिक एचसीएफ और एलसीएम पे ध्यान देना है। इसके बाद बेटा स्क्वायर रूट, मतलब हर सीडीएस के एग्जाम में आपको बेटा हर एग्जाम छोड़ के एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और ये एक दिन में आपका कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हमने 2 4 3 7 2 9 10 और 11 दिन में आपने नंबर सिस्टम कर दिया। लेकिन क्या करा आपने सिर्फ अभी तक, कॉन्सेप्ट पे कमांड किया है आपने, बस इनकी थ्योरम्स को पढ़ा है आपने, इनकी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ा है, उसको पढ़ो। और लास्ट वाले दिन ना बेटा एक बार दोबारा से सारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आप रिवाइज कर दो, क्योंकि आपको चीजें याद करनी है, आपको रूल याद करने हैं। उसके बाद बेटा अगर हम अर्थमेटिक में बात करें तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत दिख जाएंगे, जैसे परसेंटेज। अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता है ना बेटा, आप एक दिन में इसको रिवाइज कर लोगे। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये तब है बेटा जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग में हैं, तो जो स्ट्रेटेजी वो आपको बता रहे हैं, जिस पैटर्न पे आपको वो लेके जा रहे हैं ना, वो आप उस हिसाब से पढ़ो। ये तब है बेटा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको एक टारगेट सेट करना है, आपको एक देखना है कि यार हमें किस तरीके से सीडीएस मैथ्स को 90 डेज में कंप्लीट करना है। और क्योंकि बेटा आपको जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको भी तैयार करना है, करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना है, इसीलिए आपको सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ना है। उसके बाद देखो रेशो एंड प्रपोर्शन बेटा इंपॉर्टेंट है।
बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको एलजेब्रा के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इसमें आपको कम से कम 3 दिन बेटा देना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने परसेंटेज पे काम कर दिया, अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ लिया, तो बेटा लाभ और हानि आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। और ये टारगेट सेट आपको करना है, आपको ये कवर करना ही करना है एक दिन में। आप इसमें बेटा इफ और बट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इतना डेडिकेटेड नहीं हो सकते ना, तो बेटा कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं करने वाली है। तो पहला सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड आपको रहना है कि अब 90 दिन में ये टारगेट है, हमें ये टारगेट पूरा करना है, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। अदरवाइज बेटा कितनी भी आप वीडियोस देख लो स्ट्रेटेजी की, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डेडिकेटेड नहीं होगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बेटा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये 2 दिन में आराम से हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं देखो सीडीएस के एग्जाम में, इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ के। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को बेटा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और नंबर सिस्टम को भी। इसके अलावा आप देखोगे ना, बेसिक क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। एवरेज 2 दिन में हो जाएगा बेटा, यूनिटरी मेथड 1 दिन में हो जाएगा, टाइम एंड वर्क 2 दिन में आराम से हो जाएगा आपका, और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आपको इसमें 4 दिन देने हैं, क्योंकि बेटा ये टॉपिक बहुत वास्ट है, और आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। और इसीलिए सीडीएस के लिए ध्यान रखो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम और एंड रेशो, इनको अगर आपने कमांड कर लिया, पूरे अर्थमेटिक का आपका 80% कवर हो जाएगा। और आपने टारगेट रखा है 27 दिन, इसके बाद बेटा ना आखिरी दिन पूरा का पूरा अर्थमेटिक आप रिवाइज कर लो। मतलब इस तरीके से जब आप लेके चलोगे ना, देखो पहले आपने रिवाइज किया डे बाई डे, उसके बाद जब एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, पीछे का सारा बेटा रिवाइज करते हुए चलो। जब आपने पूरी अर्थमेटिक को कंप्लीट कर दिया, एक बार दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट को बेटा आप जो है लिख के देखो, याद करो। आप देखो कि पूरी अर्थमेटिक में कितने कॉन्सेप्ट आपको याद है, कितनी थ्योरम्स आपको याद है, कितने फॉर्मूले आपको याद है, कितने शॉर्टकट्स आपको याद है, ये आपको चेक करना है। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा 40+ स्कोर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा सीडीएस के एग्जाम में, अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया तो। अब हम बात करते हैं एडवांस की। तो बेटा एडवांस को आपको टारगेट लेकर चलना है 42 डेज में। आपको ये टारगेट लेके ही चलना है कि भाई हमें एडवांस कंप्लीट करनी है 42 डेज में। आप किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करो, जैसे अगर आप ज्योमेट्री से बेटा स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो लाइंस और एंगल 1 दिन में हो जाएगा। इससे ऊपर लाइंस और एंगल को मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पास्ट ईयर भी देखेंगे ना, मतलब वो जो 2-4 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ट्रायंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल। ज्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर आपको इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको दोनों पे कमांड करना है। ट्रायंगल को कम से कम आपको बेटा 7 दिन देना पड़ेगा। 7 दिन में क्या पढ़ना है? बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलैरिटी पे आपको जो है कमांड होना चाहिए। मैं बार बार हर क्लास में एक ही चीज बेटा बोलता हूँ कि ट्रायंगल के अंदर अगर आपने सिमिलैरिटी पे कमांड कर लिया, आप समझ लो आपका 80% ज्योमेट्री कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बाद बेटा अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर लिया, आपको जो है कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपसे स्टार्ट हो गए। तो पहले आपको सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट। कौन से? ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, मतलब प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ठीक है, जो कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको याद करने हैं। इसके बाद सर्कल में भी बेटा सेम है, और कम से कम आपको इसको 5 दिन देने हैं, ठीक है। आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल 2 दिन में आराम से हो जाएगा, अगर आपने बेसिक आइडेंटिटीज याद कर ली क्वाड्रिलेटरल की, बेटा आपका पूरा का पूरा लाइंस और एंगल, ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के जितने भी क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर में देखने को मिलेंगे ना, मैं फिर बोल रहा हूँ यार देखो, एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन उनको रिवाइज करना है लास्ट में, बिना कोचिंग के। अगर आप खुद से बेटा रिवाइज करना चाहते हो, खुद से आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको डायरेक्शन नहीं पता कैसे पढ़ना है, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए। आपने टारगेट रखा ट्रायंगल कंप्लीट करना है, सर्कल आपको बेटा कंप्लीट करना है, क्वाड्रिलेटरल तो आप देखोगे बेटा 15 डेज में आपका पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में आपने जो है ज्योमेट्री को बेटा कंप्लीट कर दिया। मेंसुरेशन, अगर आपने यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल और बेटा क्वाड्रिलेटरल पे काम किया, तो 2D फिगर आपकी ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगी। बस आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे बेटा आप प्रैक्टिस करो कम, ज्यादा ध्यान दो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे इन दिनों में।
ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे थ्योरम्स को अप्लाई करना सीखो, बस उससे ऊपर और कुछ भी नहीं। लास्ट के 20 दिन में हम पूरी की पूरी बेटा पास्ट ईयर को सोल्व हम करने वाले हैं। ठीक है, 2D फिगर में फिर भी आपको 4 दिन देने हैं। ठीक है, 3D में बेटा 6 दिन देने हैं, मतलब टोटल मिला के 10 दिन आपको मेंसुरेशन को देने ही पड़ेंगे। क्योंकि इसमें ना लैंग्वेज में दिक्कत आता है, तो जब तक आप ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे तब तक बेटा आप इनको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है, तो कम से कम 10 दिन आपको इसको देना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, जहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बेटा सिंप्लीफिकेशन बहुत क्वेश्चन आते हैं, 4 दिन कम से कम दो। जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उनको याद करो, चाहे वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो, लॉ ऑफ इंडिसेस हो, सर्ट्स हो, ठीक है, लॉगरिदम हो, कुछ भी हो, आपको वो सारा का सारा पढ़ना है और क्वेश्चंस पे देखना है कैसे अप्रोच होना है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आपको बेटा भर भर के क्वेश्चन दिख जाएंगे। 5 दिन, ठीक है, फैक्टर, जीरोज, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन, सब पे काम करना है, सबको पढ़ना है। इसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 दिन में बेटा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 3 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा। सारे के सारी बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक के, लीनियर के, सब याद करो। ट्रिग्नोमेट्री 4 दिन, क्योंकि बेटा जो सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री आती है बहुत बेसिक आती है, कोई बहुत ज़रा वास्ट नहीं आता है एनडीए की तरह। तो यहाँ पे अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा और बेसिक बेटा टी रेशियोज पे अगर आपने कमांड कर लिया और 2-3 आइडेंटिटीज आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, 4 दिन में आपका पूरा बेटा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। और लास्ट आपका बचेगा इसमें सेट। सेट आप 1 दिन में कवर कर सकते हो। कितने दिन लगे हमें? 5 4 9 3 12 और 4 16 17, यानी कि आपने बेटा 17 दिन दिए किसको? अलजेब्रा को दिए। ये आपने सीखा यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है, कॉन्सेप्ट को याद किया है। और जब आपका एडवांस बेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दिन पूरा एडवांस आप रिवाइज करो, लिख के देखो कि ज्योमेट्री में ये रूल्स थे, ट्रायंगल के ये रूल्स थे, सर्कल के ये कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, सेम यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि यार ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल रहा है, उन चीजों को आपको याद करना है, बार बार याद करना है, सो दैट कि उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जब आपको दिखे चुटकियों में आपसे वो सोल्व होना चाहिए। इसके बाद देखो बेटा एक टॉपिक और बचता है आपका, स्टैट्स। अब आपको करना क्या, देखो स्टैट्स के कभी बेटा 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार आई थिंक एक या 2 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बेसिक स्टैट्स अगर आपने याद कर लिया और फिर जैसा आप देखोगे डीआई, तो बेटा डीआई देखो कुछ भी नहीं होता है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी को जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डाटा को हमने इंटरप्रिटेट कर दिया, हमने अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, वही क्या बन जाएगा? डीआई बन जाएगा। तो अगर आपने अर्थमेटिक पे कमांड किया है तो आपका डीआई सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, बस आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, ये हम करेंगे लास्ट में। स्टेट्स अगर आप छोड़ना चाहते हो, देखो बेटा सेट्स अगर आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। अगर आप स्टेट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम गया तो 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहते हो तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर स्टेट्स के इतने रूल हैं, इतने जो है फॉर्मूले हमसे याद नहीं हो पा रहे, अगर आप कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे छोड़ दो। अदरवाइज बेटा आपने सारे फॉर्मूले अगर याद करे ना तो 2 दिन में ये भी आपका निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटा बार बार आप ध्यान रखो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम, और डे बाय डे रखो। ये जो टारगेट मैंने आपको दिया है ना कि 1 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में, इस टारगेट को आप फॉलो करो। अब आप देखोगे बेटा 42 डेज में आपने कंप्लीट कर दिया क्या? एडवांस। 27 दिन में आपने कंप्लीट कर दिया अर्थमेटिक। कितना हुआ टोटल? तो टोटल आपके पास आएगा 69 डेज। टोटल आप देखोगे बेटा 69 डेज में आपने कंप्लीट कर दिया। रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, आपने कंप्लीट कर दिया अपना अर्थमेटिक, आपने कंप्लीट कर दिया अपना एडवांस, कितने दिन में? 69 डेज में। अभी आपके पास टोटल 21 दिन बचे हुए हैं। तो एक दिन, ध्यान से समझो, एक दिन दोबारा लो, ठीक है, आराम से पूरा रेस्ट करो। इसके अलावा आपको बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दिन रेस्ट करो। और रेस्ट करने के बाद आपके पास दिन कितने अब? 20 डेज। ठीक है, कब तक है ये? 29 अगस्त तक है, क्योंकि 1 सितंबर को आपका एग्जाम है। बेटा 29 तारीख तक जो आपके पास 20 दिन बचे हुए ना, अब इसमें हम करेंगे पास्ट ईयर्स। ठीक है, वेयर टू लर्न, अभी इस पे भी आते हैं। अब क्या करोगे आप? ये जो लास्ट आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, लास्ट 20 डेज, क्या करेंगे इसमें हम? पास्ट ईयर्स करेंगे। पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने हैं। कहाँ से? नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन। और मैंने बार बार इसलिए बोला, जब आप पहले बेटा उन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के आ गए, दिन का 2 से 3 घंटा दे दो, 20 दिन में आपका बेटा पूरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा के पास्ट ईयर सोल्व हो जाएंगे।
ठीक है, 2015 से उठाओ 24 तक, ठीक है, सारे पास्ट ईयर्स को आप सोल्व कर दो और वहां पे आपको अप्रोच सीखना है। ये नहीं कि बस आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया, आपको अप्रोच सीखना है कि यार क्वेश्चन पे टाइम कैसे बचाना है, किन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ना है, किन क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको जो है मतलब ऐसे होते हैं जो आपको आते होंगे लेकिन उन पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, जिनको बाद में आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये स्ट्रेटेजी आपको सीखना है बेटा प्रैक्टिस के थ्रू, पास्ट ईयर्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया, अगर आपने बेटा इस स्टडी प्लान को अपनाया, तो आप जो है सीडीएस में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब देखो ध्यान से आप सुनो, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला है कि आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ना है, बाकी टाइम आप क्या करोगे, बाकी टाइम आप बेटा इंग्लिश को दो, बाकी टाइम आप जीएस को दो, बाकी टाइम आप अपने करंट अफेयर्स को दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है। अब क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में होगा कि सर कहाँ से पढ़े, ये तो आपने बता दिया कि एक दिन में इसको पढ़े, लेकिन आप पढ़ोगे तो बेटा तब ना जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, जब आपके पास नोट्स होंगे। तो कुछ बच्चे तो आप में से ऐसे हैं बेटा जो किसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो बेटा नोट्स की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी भी जिनके पास नोट्स नहीं है, तो बेटा आप एक काम करो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, बुक्स वाली वीडियो में, कि 9th और 10th क्लास की आर डी शर्मा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये जो मैंने बताया आपको रिवाइज करने के लिए, बेटा 9th और 10th क्लास की आर डी शर्मा से आप पढ़ो, लेकिन सारे टॉपिक्स उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे अर्थमेटिक वाले, बाकी सब आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर एक बुक आती है बेटा आर एस अग्रवाल, सीडीएस के लिए, ठीक है। जो सीडीएस के लिए जो आर एस अग्रवाल आती है, बेटा ध्यान रखो ये एनडीए के लिए भी आती है, लेकिन आपको लेना है सीडीएस वाला। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अदरवाइज बेटा मैं तो आपको बोलूंगा किसी ना किसी एक टीचर को आप फॉलो करो, तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि इन बुक्स में नॉलेज उतना नहीं है, इसमें आप अप्रोच नहीं सीख पाओगे जो आज के एग्जाम में चाहिए आपको, टाइम बचाने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, क्वेश्चंस को सेकंड में सोल्व करने के लिए, वो इन बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, वो आपको एक टीचर ही बता सकता है। तो इसीलिए या तो आप इन बुक्स को बेटा फॉलो करो, लेकिन अगर आप इन बुक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बेटा मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, यूट्यूब पे हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है सितंबर के लिए, जिसमें हम पूरी एडवांस मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसमें बेटा 12 लेक्चर्स हमारे अलजबरा के हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये किताबों से नहीं पढ़ना है, या आपके पास इस तरीके से टारगेट आप अपने लिए सेट नहीं कर पा रहे हो, बेटा सितंबर तक मेरे वीडियोस देखो एडवांस के, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजबरा, मेंसुरेशन, और जो पास्ट ईयर्स हमने डाले हुए हैं उनको देखो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सर पास्ट ईयर कहाँ से सोल्व करना है, तो बेटा जो मैंने यूट्यूब पे पास्ट ईयर्स डाले हुए हैं वहां से जाके देखो, आपको वहां पे अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट सब सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो वीडियोस हम बेटा डाल रहे हैं पास्ट ईयर्स की, जो हम शाम को बेटा लाइव आते हैं पास्ट ईयर्स के अलावा कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस, उनको देख के भी आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप डेफिनेटली बेटा CDS 2 में, ठीक है, अच्छा स्कोर आप करके आओगे। तो ध्यान रखो जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है अपने लिए, कि डे 1 कैसे करना है, अर्थमेटिक को में कैसे पढ़ना है, और ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी बेटा इनको आप फ्लश कर दो, ठीक है। अगर आप इनके बारे में सोचते रहोगे ना, तो आपकी बेटा पढ़ाई नहीं होने वाली है, आपको इनसे ओवरकम खुद ही करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन आप लेके बैठो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा आप 2 से 3 घंटा लगातार बैठो, आप 1 घंटा बैठो, लेकिन बस गोल ये होना चाहिए कि आज हमें ये कंप्लीट करना है, टॉपिक तो कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट में हम पास्ट ईयर्स कहाँ से करना है, वीडियोस बेटा मैंने ऑलरेडी सारे वहाँ पे डाले हुए हैं, और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी हम वहाँ पे रोज शाम को लाइव आते हैं, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि सबसे पहली चीज़ है आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है, आपको गोल सेट अपने लिए बेटा करना पड़ेगा CDS 2 के लिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे, ठीक है। सो बेटा आज की वीडियो में हम इसमें इतना ही रखते हैं। जय हिंद।